अच्छा निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव पूरा निर्णय लेने से आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में और आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लाइफ में एक राइट डिसीजन ले सके, हाउ टू मेक राइट डिसीजन इन योर लाइफ। क्योंकि कई बार आप अपने लाइफ में एक सही निर्णय नहीं लेने की वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में सही निर्णय, सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 5 तरीके जिससे आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। सही डिसीजन नहीं लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आपके ये कारण आप पे काफी भारी पड़ जाते हैं। आप कई बार इसे अपने स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से अपने लाइफ में एक सही डिसीजन स्किल इंप्रूव नहीं कर पाते हैं और लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि कौन से वो 5 कारण हैं जिससे आप लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन इन डिटेल। मतलब कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाला है या फिर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अच्छे से आपको जांच पड़ताल कर लेनी होगी उस सभी के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा, जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अब उस डेटा के आधार पे, उस सिचुएशन के आधार पे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। और कई बार आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कुछ भी नहीं करते हैं, आप इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं और वही डिसीजन आपको कई बार नुकसान पहुंचाता है। तो जब भी आप लाइफ में कोई भी छोटा या फिर बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, सिचुएशन को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना है। हर पहलू पे आपको ध्यान रखना है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। उन सभी पहलू को देखने के बाद सच क्या है और झूठ क्या है। कई बार आपको जो दिखता है आप उसी आधार पर डिसीजन ले लेते हैं और हो सकता है जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई ना हो और आपका डिसीजन गलत हो जाता है। लेकिन आप जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ्स होता है, कुछ एविडेंस होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जिसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है। तो और ऐसा कब होगा, जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे, जब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करोगे, वो भी डिटेल में। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। यानी कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपको एक ही पॉइंट पे नहीं टिक के रहना है। आपको देखना है कि इस डिसीजन मैं ले रहा हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके क्या दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं, क्या इसका कोई दूसरा विकल्प है आपके लाइफ में, क्या दूसरा ऑप्शन है आपके लाइफ में। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या वो ऑप्शन इससे बेहतर है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कंपेयर करेंगे सिचुएशन को और आप देखेंगे कि विकल्प मेरे पास है और विकल्प जो है वो आसान है इस डिसीजन से, तो आप उस डिसीजन को उस समय नहीं लेंगे। तो आपको देखना है कि आपके आसपास उससे रिलेटेड कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल में अगर आपको कोई जॉब करनी है तो अगर आपको कोई जॉब करनी है तो आपको वहां पे देखनी होगी मुझे ये जॉब मिल रही है और बहुत सारे जॉब आपको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास कोई और भी ऑफर है। अगर आपके पास ऑफर है तो जाहिर सी बात है कि आप उसी एक जॉब को नहीं करेंगे, है ना। जो सबसे बेस्ट ऑफर होगा आपके पास, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके पास, उसी को आपको करेक्ट करना है। ऐसा तो नहीं कि आप इमोशन हो गए और आपने गया, आप बहुत अच्छे से इंटरव्यूअर से बात हो गई आपकी और आपने डिसीजन ले लिया मैं तो यही काम करूंगा। सैलरी भले ही उसका हाफ है और ऑप्शंस के मुकाबले, लेकिन आप इंस्टेंट डिसीजन ले लिया आपने जिसकी वजह से आपका लॉस हो गया। तो ये नहीं करना है आपको ऑप्शंस देखने हैं। इंटरव्यू दे के आने के बाद घर में सोचना है कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या मेरे पास जो है अलग अलग ऑप्शंस हैं और उसमें से क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो जो आपके लिए बेस्ट है वो उन ऑप्शंस को क्या करना है, आपको चूज करना है। थर्ड वन इज सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। जी हाँ, जब आप लाइफ में कोई सही निर्णय लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अक्सर लोग प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं और प्रॉब्लम इसकी वजह से और बड़ा बन जाता है। लेकिन आपको लाइफ में अगर एक सही निर्णय लेना है तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ये निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कोई ना कोई ऑप्शन होगा, कोई ना कोई रुकावट होंगी आपके लाइफ में। तो वो उन रुकावटों पे आपको काम करना है, सॉल्यूशंस पे काम करना है, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करना है। तो जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा और जब सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है,
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस डिसीजन को लेने में, इस पे ध्यान देना है। और जब आप ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, तो आपका लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है डिसीजन को लेने को लेकर, वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और आसानी से आप एक सही निर्णय लाइफ में ले पाते हैं। चौथा जो है वो है मेक योर डिसीजन। आपने काफी सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आपने बहुत सारे ऑप्शंस को देख लिया, आपने सभी चीजें देख लिया, सॉल्यूशंस निकाल लिया। अब क्या काम है आपका? उसके बाद एक निर्णय को लेना। आप फिर सोचते रहेंगे कि मैं ये निर्णय लूं, इन्वेस्टिगेट कर लिया, सभी चीजें आपने देख ली, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ में। कई सारे लोग होते हैं ऐसे जो लाइफ में बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की वक्त आती है तो वहां पे वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने से क्या होगा, हो सकता है कि फेलियर भी हो आपके लाइफ में, ये हमेशा पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन आपको डिसीजन कैसे लेना है ये तो हमने अपने पिछले स्टेप में समझा है, इन्वेस्टिगेट करके। नो डाउट कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज या डिटेल जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति है जैसे कारपेंटर का काम करना आता है और वो व्यक्ति को बोला जाए कि तुम इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट कर दो, ठीक है, तुम्हें उसे डबल सैलरी दी जाएगी, वो व्यक्ति तो सैलरी को देकर तुरंत हाँ बोल देगा, डिसीजन ले लेगा, लेकिन क्या वो उस काम को कर पाएगा लंबे समय तक? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। 2-4 दिन में उस काम को छोड़ देगा, क्योंकि उसने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया है। फिर डिसीजन लेना है, लेकिन किस आधार पे? आपके टैलेंट के आधार पे, आपके नॉलेज के आधार पे, आपके स्किल के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके ऑप्शंस के हिसाब से। क्या आपके पास और भी ऑप्शंस हैं? तो आप क्यों लेंगे उस डिसीजन को जो आपके लिए है ही नहीं? तो आपको यहाँ पे सभी चीजों को करने के बाद आपको एक निर्णय भी लेना है, एक डिसीजन पे भी पहुंचना है, क्योंकि बिना डिसीजन लिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो डिसीजन आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है फेलियर हो, तो कोई बात नहीं, आप वो आपके लिए लर्निंग्स होगा। तो डिसीजन लेना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इवैल्यूएट योर डिसीजन। या इन सभी चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर आप ये पांचवा स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर चारों स्टेप्स को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर डिसीजन लिया तो कई बार क्या होगा, वो डिसीजन आपके लिए अच्छा साबित होगा और कई बार आपके बहुत सारे डिसीजन अच्छे साबित नहीं होता है। तो आपको अपने डिसीजन को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब रैंक को देना है, उसको समझना है कि ये जो निर्णय लिया गया है मेरी तरफ से, ये मेरे लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या ये मेरे फायदेमंद रहा? अगर नहीं रहा है तो ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, और अगर रहा है तो ये प्रेजेंट के लिए अच्छा है। तो दोनों में ही आपका फायदा है, लेकिन आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। इवैल्यूएट करना जरूरी है कि आपके कोई भी जो डिसीजन आपने लाइफ में लिया है उससे आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। अगर पॉजिटिव हुआ है तो प्रेजेंट में फायदा है, नेगेटिव हुआ तो फ्यूचर में फायदा है, लेकिन दोनों ही से आपका फायदा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लाइफ में कैसे एक सही निर्णय ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हर बार तो इस वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव और कोई भी क्वारी है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना भी भूलिएगा कैसा लगा ये वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले बार सुबह 11 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।